हेलो हेलो, गुड इवनिंग सभी को। लाइव है। चलिए भाई स्टार्ट किया जाए। आखिरी में क्या देखे थे? कोसाइन रूल। कोसाइन रूल याद हुआ था? प्रूफ भी किए थे इसको क्या? नहीं। कोसाइन रूल सबसे पहले तो कॉस ए, आपने यहां पर देखा था ए एंगल के अगल बगल की भुजा BC है और सामने की भुजा A है, तो मैंने कहा था B² प्लस C², अगल बगल की भुजा का स्क्वायर माइनस सामने की भुजा स्क्वायर A² बटा में 2 अगल गुना बगल BC, है ना। और इसी को जब हम इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए थे तो ये रिलेशन हमको मिल पाया था। मैंने कहा था कि जब सवाल में एगो एंगल और दो गो भुजा दिया रहे, जैसे कोई एगो एंगल दिया रहेगा त्रिभुज का और दो गो भुजा दिया रहेगा और तीसरा भुजा निकालना रहेगा तो कोसाइन रूल का हम यूज करते हैं। नहीं, एगो एंगल और दो गो भुजा दिया रहे तो तीसरा भुजा निकालने के लिए हम कोसाइन रूल का यूज करते हैं। When one angle and two sides are given, एगो कोण और दो गो भुजा दिया रहे, then we easily find third side by using cosine rule, है ना। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहीं से चीज को आप प्रूव कर सकते हैं। जैसे अभी जो ऊपर में फोटो था ना, वही फोटो आपका ये भी आप देख सकते हैं। ABC आपका एक त्रिभुज है और इस वाले भुजा की लंबाई C है, इस वाले भुजा की लंबाई A है और इस वाले भुजा की लंबाई B है। हमने इस लंबाई को, जैसे यहां पर थोड़ा सा यहां पे हमने लंब खींच दिया, इस लंब को हमने BD कह दिया। BD क्या किया? लंब खींच दिया AC पर, है ना। यहां पर BD लंब AC खींचा, BD लंब AC खींचा, आपका BD लंब खींच दिया AC पर। अब इस वाली लंबाई को हमने x कह दिया, तो ये वाला लंबाई कितना हो जाएगा? पूरा है B और जिसमें ये x, तो ये हो जाएगा B माइनस एक्स। होगा कि नहीं होगा? पूरा आपका B है जिसमें ये x है, तो ये कितना होगा? B माइनस एक्स होगा, B माइनस एक्स होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम साइड की बात करें तो कौन सा दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है? तो आप कहोगे ये BD, जिसको H से दिखाया गया यहां पर। BD क्या है? इस वाले त्रिभुज में भी और इस वाले त्रिभुज दोनों में कॉमन साइड है। BD क्या है? कॉमन साइड है। BD जो है वो आपका कॉमन साइड है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसमें भी और इसमें भी दोनों में हाइट को इक्वल करेंगे, है ना। हाइट को दोनों में हम इक्वल करेंगे। तो आप यहां पर बता सकते हैं H बराबर क्या होगा, क्योंकि बन तो गया, जैसे लंब डाले तो बन गया समकोण त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण। और ये भी कौन सा त्रिभुज है? समकोण। और आपको मैंने समकोण त्रिभुज में एक संबंध बताया था जिसको पाइथागोरस संबंध कहते हैं।
क्या कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। वैसे ही अगर कोई बोलेगा कि लंब स्क्वायर बराबर बताओ, तो आपका जवाब होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो बोलिए एच स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे जानते हैं, एच स्क्वायर और एच स्क्वायर को दोनों साइड इक्वल कर देंगे। तो एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, है ना। तो इसको हम लिखेंगे सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। और फिर इसके बाद उधर जाइए तो ए स्क्वायर माइनस में इसको लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे हम ए स्क्वायर और माइनस में लिखेंगे बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको आप डेराइव करिए, आप सभी लोग सॉल्व करिए। देखो सी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर ज्यों कहते हो, अब देखो ई हो जाएगा ए स्क्वायर। आप बताइए ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। देखो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2bx, बिल्कुल। अब देखो यहां पर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 2bx। देखिए उधर माइनस का एक्स स्क्वायर, इधर माइनस का एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, है ना। अब देख लो इसके बाद आप सभी लोग देखिए, यहां पर देखिएगा ये x है यहां पर, ठीक है। ये यहां पर एक कौन सी भुजा है, x है, x है। तो एक बात बताओ, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में आप बताइए कॉस ए इक्वल टू, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आप देख लो आधार हो गया x और कर्ण हो गया c, है ना, x बाई c हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देख लो c को ला के इधर गुणा कर देंगे तो x इक्वल टू क्या हो गया, c cos a हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, बैठा देंगे, ठीक है, यहां पर हम बैठा देंगे, ध्यान दीजिएगा सब लोग, यहां पर हम बैठा देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b आई एक्स का मान सी कॉस है, सी कॉस है। अब यहां पे हम लिखना चाहते हैं कॉस ए इक्वल टू व्हाट, कॉस ए इक्वल टू व्हाट। तो देखो कॉस ए इक्वल टू लिखना चाहेंगे, देखो क्या होगा, यहां पर ये b जाएगा उस तरफ, कॉस ए लिखना है हमें ये वाला लिखना है, तो बाकी को उधर भेज रहे हैं, b को उधर भेज रहे हैं, तो क्या होगा बी स्क्वायर, अब प्लस में क्या होगा आपका सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर जाएगा माइनस में तो माइनस का ए स्क्वायर, और कॉस ए के साथ गुणा में 2bc कहां चल जाएगा, भाग में। देखो ये चीजें प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया, नहीं। कॉस ए बराबर आपको मैंने बताया अगल स्क्वायर प्लस बगल स्क्वायर माइनस सामने स्क्वायर बटा 2 गुना अगल गुना बगल। देखो ये प्रूफ हो चुका है, कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का सामने वाला भुजा ए स्क्वायर और बटा 2 गुना अगल गुना बगल आपका। ऐसे ये प्रूफ यहां पर कोई खास मायने रखता है, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में इससे कोई मतलब नहीं है, आपको बस फॉर्मूला याद रहेगा, सवाल हो जाएगा, फॉर्मूला याद रखना है। बहुत गर्मी आज है ना, सुबह में भी था। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी छापिए जल्दी से,
इस वाले ट्रायंगल में चले तो x की वैल्यू c cos से आया, यहां पर हमने बैठा दिया x के जगह पर, इसके जगह पर, और फिर बाकी सब को दूसरे तरफ भेज दिए, कौसे को सिर्फ इस तरफ रखे तो कौसे का वही कोसाइन फॉर्मूला आपका आ गया। अब कॉस बी का कोई अगर निकालना रहेगा तो लंब जो ऐसे डाले हैं ना, लंब यहां से डालेंगे, तो ये वाला एंगल उस वाला x माने है तो उधर वाले को मान लेंगे या फिर इधर वाले को मान लेंगे, फिर यहां से एक बार लंब डालेंगे तो फिर तीसरा वाला निकल जाएगा। तीनों लंब से एक एक आपका निकलेगा, लेकिन तरीके फिर सेम हो जाएगा। अगला जो cos b और cos c का मान होगा वो सिमिलरली होगा, इसी प्रकार होगा आपका। इसका यूज कब होता है पता है ना, एगो कोण और दो गो भुजा दिया रहे तो तीसरा भुजा निकालने के लिए हमको साइन रूल का यूज करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा साइन रूल है। यहीं पे हम लोग देखेंगे साइन रूल। पहले दोनों रूल को देख लेते हैं, उसके बाद हम सवाल भी करेंगे इस पे। बाकी बुक में भी सवाल हैं, बड़े हैं। देखो हमारा ये साइन रूल है, साइन रूल का यूज जानते हैं, एक से अधिक एंगल रहेगा सवाल में तब, जैसे सिंगल एंगल रहेगा तब तो कोसाइन रूल, और एक से अधिक एंगल जब रहेगा तो हम साइन रूल का यूज करेंगे। देखो यही होता है साइन रूल, ऐसे यहां पर लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा, छापिए धड़ से। नोट करिएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यूज में व्हेन 2 और 3 एंगल्स आर गिवन देन यूज साइन रूल। 2 को एंगल या उससे ज्यादा 3 एंगल दिया रहेगा तब हम साइन रूल का यूज करेंगे। एंगल एक वो एंगल रहेगा तब कोसाइन रूल है, एक से ज्यादा एंगल 2 और 3 एंगल रहेगा तो साइन रूल का हम यूज करेंगे। नोट करिएगा, फिर मैं इसको समझाता हूं। आगे बढ़े, चलिए देखिएगा तो जरा, यहां पर साइन रूल है, एबीसी आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है। आप देख सकते हैं सामने की भुजा स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी है, तो ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी, ठीक है। ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी, है ना। यही आपका साइन रूल है, और ये कोई ना कोई, जैसे तीनों बराबर है आपस में तो कोई ना कोई कांस्टेंट के बराबर रहेगा, और उस कांस्टेंट को यहां पर क्या कहा गया है, 2r कहा गया है ना। 2r, r r यहां पर हो जाएगा बड़की r, जो कि सरकम रेडियस को बताता है। वैसे आपको सवाल बनाने में जो आपका घेरा हुआ है ना, जो बॉक्स है, जो डब्बा है, इसमें जो चीजें है उसी का यूज होगा, उसका यूज नहीं होगा आपका। देखिए यहां पर बड़ा सिंपल बात है, इस सामने की भुजा कितना है, a, और सामने का कोण भी क्या है, a है, तो हो जाएगा a बटा
साइन और के साथ एंगल ई वाला लेंगे ए। अब फिर ई वाला भुजा की लंबाई क्या है बी, और इसके सामने में कैपिटल बी। फिर ये वाला भुजा कितना सी, और सामने का कोण साइन से, कोण को साइन के साथ ले लेंगे। तो ये हो गया ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी अब बराबर सी बटा साइन सी। इसी को हम कोसाइन रूल कहते हैं, सॉरी साइन रूल कहते हैं, है ना। इसमें आप देख लो कितना एंगल है, एक एंगल है, दो एंगल है, तीन एंगल है ना। जब सिंगल एंगल रहे तो कोसाइन फॉर्मूला, और जब एक से ज्यादा एंगल, देखो व्हेन 2 और 3 एंगल्स आर गिवन, है ना, 3 एंगल्स आर गिवन देन यूज साइन रूल आपका। तब हम लोग साइन रूल का यूज करते हैं कब, जब 2 या उस 3 एंगल दिया हुआ रहता है ना। तो ये चीज, ये फॉर्मूला आप सभी को क्या करना है, ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला जो है ना आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए एक चीज और, यहां पर सब लोग, जैसे एक समकोण त्रिभुज यहां पर है, इसका नाम हमने ए दे दिया, इसका नाम हमने बी दे दिया, और इसका नाम हमने सी दे दिया। ये समकोण त्रिभुज है। पता है यहां पर ये एंगल कितना है, 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया है। तो आप बताइए कि जब ये 90 है और ये 30 है, आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोण का सम 180 होता है। तो अगर ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा, बोलो 60 आपका होगा, 60 होगा, है ना। यहां पर इसे हम लंब कहेंगे, और इसे हम आधार कहेंगे, और इसे हम कर्ण कहेंगे, कर्ण कहेंगे, है ना। या फिर आप ऐसे ना लो, आप यहां पर सॉरी इसकी लंबाई को स्मॉल ए कह दीजिए, इसकी लंबाई को स्मॉल बी कह दीजिए, और इसकी लंबाई को स्मॉल सी कह दीजिए, सामने वाले भुजा को स्मॉल लेटर से। अब देखो यहां पे क्या लिख सकते हैं आप, ए बाई सामने में कौन क्या है 60, तो क्या यहां पर हम साइन 60 लिखेंगे, लिख सकते हैं ना जी। अब बी बाई साइन 90, देखो b बाई साइन 90, और यहां पर c बाई साइन 30 आपका, c बाई साइन 30 आपका, ठीक ना। अब देखिए यहां पर हम चाहते हैं a अनुपात b अनुपात c निकालना, और ये कोई ना कोई कांस्टेंट k के बराबर है। अब जैसे देखो रेशियो, अगर बहुत सारा रेशियो आपस में सेम है, तो कहने का मतलब कुछ तो उस रेशियो का मान होगा, उसी को हमने k कह दिया, यहां पर बराबर 2r भी कह सकते हैं। चलो बारी बारी से k से इक्वेट करेंगे, तो बोलिए a बाई साइन 60 बराबर k, तो a बराबर कितना होगा, साइन 60 जाके k में गुना होगा, तो बोलिए k गुना और साइन 60 का मान √3/2 हो जाएगा, अनुपात। अब इसको उससे इक्वेट करेंगे तो हो जाएगा k गुना, अब बोलो साइन 90 1 हो गया। अगर इसको इससे इक्वेट करेंगे तो c बराबर क्या होगा, k गुना और साइन 30 जाके वहां पे गुणा होकर 1/2 हो जाएगा। वैसे देखो k सब क्या हो गया, खत्म हो गया आपका। अब जैसे देखिए यहां पर √3/2 1/1 1/2, ये रेशियो तो मिला भुजा का, लेकिन भिन्न में मिल गया, तो क्या इसको आप इंटीजर में चेंज कर सकते हैं। देखो रेशियो कभी भी भिन्न में रहेगा तो इसको इंटीजर में बड़ा इजीली चेंज कर सकते हैं। कहिए कैसे, तो सिंपली हम हर का एलसीएम से सब में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। जैसे 2 1 और 2 का लसा कितना होगा, 2 होगा। अब 2 से सब में गुणा करेंगे, 2 से यहां गुणा करेंगे 2 कट जाएगा, तो आपका √3 हो गया। 2 से यहां गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 से यहां गुणा करेंगे 2 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारा यहां पर रेशियो हो गया। और आप याद करिए हाइट एंड डिस्टेंस में, हाइट एंड डिस्टेंस जो आपने पढ़ा था, जैसे जो पहले विद्यार्थी जो पढ़े थे, है ना, तो हाइट एंड डिस्टेंस में एक रेशियो का यूज होता है, वैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। उसमें देखिए वही चीज है, जैसे a कितना √3, तो देखो e हो गया √3 हो गया, और b कितना 2, तो यहां पर आपका b कितना हो गया 2 हो गया आपका। c की बात करें तो कितना 1, देखो आपका ये 1 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं समकोण त्रिभुज में अगर ये 30 डिग्री है तो सामने की भुजा कितना 1/√3 और ये कितना 2। यानी कहीं ना कहीं हाइट एंड डिस्टेंस में के सवाल को बनाने के लिए जो हम रेशियो का प्रयोग करते हैं, उस रेशियो को चाहे तो साइन रूल का यूज करके हम निकाल सकते हैं।
नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां पर कहीं ना कहीं साइन रूल का हमने यूज किया, और एक समकोण त्रिभुज में भुजाओं के बीच का अनुपात क्या हो सकता है वो आपके सामने है, आप इसको भी नोट कर लेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़े हैं कुछ लोग है? हाँ, तो याद है उसमें हम लोग रेशियो का यूज करते हैं, तो रेशियो का जो यूज करते हैं देखो वही रेशियो यहां पर आपका आया साइन रूल से आपका, है ना। हाँ, जो लोग नहीं पढ़े वही पढ़िएगा तो आपको यही चीज दिखेगा वहां भी। हाइट एंड डिस्टेंस एक चैप्टर को हम लोग रेशियो मेथड से खत्म करते हैं, चाहे किसी भी लेवल का सवाल हो। लिख लिए? चलिए जल्दी से। एक क्वेश्चन लिखते हैं, साइन रूल याद रहेगा सबको? देखो भुजा ए अब बटा साइन ए, बी अब बटा साइन बी, सी बटा साइन सी। यहां पे कह सकते हैं ए अब बटा में साइन 60, सामने वाला कौन लेते हैं? बी, तो सामने वाला कौन 90, साइन 90, और सी बटा साइन 30 आपका, यही होता है आपका, है ना। अब जैसे मान लेते हैं ए का मान दिया रहा था कुछ सेंटीमीटर, बी का मान पूछता था, यही दोनों में चलते तो हमारा आंसर हो जाता, तीनों में चलने का जरूरत नहीं रहेगा आपको। चलिए एक सवाल यहां पे लिखिएगा, तो एक सवाल यहां पे लिखेंगे, दिए गए चित्र में भुजा पी आर का मान निकाले। लिखिएगा भाषा, दिए गए चित्र में भुजा पी आर का मान निकाले। दिए गए चित्र में भुजा पी आर का मान निकाले। दिए गए चित्र में भुजा पी आर का मान निकाले। दिए गए चित्र में भुजा पी आर का मान निकाले। देखो चित्र यहां पर यही दिया हुआ है, चित्र यहां पर यही दिया हुआ है, आप सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे। यहां पर चित्र यही दिया है, ये P है, ये Q है और ये R है, ठीक ना। और ये दिया हुआ है आपका कितना 2 सेंटीमीटर, फिर ये दे रखा है कितना x, और ये दे रखा है 1 + √3, 1 + √3 सेंटीमीटर, और ये एंगल दिया है कितना 60 डिग्री आपका, ठीक है। और यही पी आर का मान निकालना है, पी आर का मान निकालना है, इसका मतलब इसी का ना मान निकालना है जी। तो पी आर को हमने क्या कह दिया, x कह दिया, पी आर को हमने x कह दिया। मैंने क्या बोला, दिए गए चित्र में पी आर का मान बताएं, जबकि ये 2 सेंटीमीटर दिया है, ये 1 + √3 सेंटीमीटर दिया, ये एंगल दिया है 60, और आपसे कहता है कि पी आर का मान बताओ। हमने इसे x मान लिया, यही पूछता है। अब बताइए त्रिभुज में 2 गो भुजा दिया है कि नहीं, एक गो कोण दिया है कि नहीं, और तीसरा भुजा क्या करना निकालना है, तो कौन सा रूल, कोसाइन रूल, है ना। एक एंगल रहेगा कोसाइन और एक से ज्यादा एंगल रहेगा साइन रूल, हमेशा याद रखना। चलिए तो बताइए यहां पर x का मान निकलेगा कि नहीं, बोलो cos 60 बराबर क्या होगा, अगल स्क्वायर प्लस बगल स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा 2 का स्क्वायर, अब प्लस का हो जाएगा √3 + 1। देखो 1 + √3 का ही है, √3 + 1 बात बराबर है।
अगल स्क्वायर प्लस बगल स्क्वायर माइनस सामने वाला भुजा x है तो x का स्क्वायर और बटा में हो जाएगा 2 गुना अगल गुना बगल, 2 गुना √3 प्लस 1 हो जाएगा। देखो तो ये सही लिखा हुआ है। हाँ, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं। देखो चीजों को आप याद करिए, है ना, जैसे जो बताएं आप उसको जाकर के याद करिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, कोई समझने में परेशानी नहीं होगा, सवाल भी आपसे लगने लगेगा आपका। लेकिन चीजों को याद नहीं करिएगा तो दिक्कत होगा। अब किसी को कोसाइन रूल याद नहीं है, कल उतना बकवाए थे फिर भी, तो कोई फिर इलाज नहीं है उसका फिर। तो चीजों को याद करिए, घर पे भी जाकर के रिवाइज करिए और पीछे वाला भी रिवाइज करिए, भूलना भी नहीं है पीछे वाला। देखो cos 60 की यदि हम बात करें तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो बैठा दिए यहां। देखो 1/2 बराबर, देखो 2 का स्क्वायर कितना 4। अब बोलिए आपको नहीं लग रहा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो थोड़ा मौखिक करिए। a स्क्वायर मतलब 3, अब b स्क्वायर 1 तो 3 और 1 4, अब प्लस 2ab यानी 2√3, तो आपका ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 3 1 4, अब प्लस 2ab यानी 2√3 माइनस का x स्क्वायर। अब देखिए यहां पर, देखिए कितना हो जाएगा जी। देखो 2 को हम बाहर रखेंगे, जानबूझ के 2 को बाहर रख रहे हैं ताकि ई वाला 2 से काट सके। अब फिर ये 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 2√3, और ये वाले 2 से गुणा करेंगे 1 में तो 2 हो गया। बोलिए ये खत्म हो जाएगा। अब बोलिए ये इस तरफ आएगा कि नहीं आएगा, तो इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा 2√3 और प्लस 2 बराबर में 4 4 8, अब प्लस में 2√3 माइनस में x स्क्वायर। अब बोलिए बराबर के इधर 2√3 बराबर के इधर 2√3 प्लस में कट जाएगा, है x स्क्वायर आ जाएगा इस तरफ, तो बोलो x स्क्वायर का मान 8 में से 2 घटा 6, तो x का मान √6 और √6 सेंटीमीटर हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। छाप लीजिएगा। तो कभी भी एक कोण और 2 भुजा देकर के तीसरा भुजा निकालना हो कोसाइन रूल का यूज करते हैं। कुछ पूछना है बोलिएगा। हमेशा याद रखिए, कभी भी ऐसा दिख जाए 2 ठो भुजा रहे, 1 ठो कोण रहे और तीसरा वाला कोण निकालना हो, सॉरी भुजा, तो कोसाइन रूल का हम यूज करते हैं। और जैसे ही एक से अधिक कोण अगर सवाल में दिख गया, 2 ठो कोण दिख गया, 3 ठो कोण दिख गया, तो समझो साइन रूल वहां पर यूज होने वाला है। क्लियर? तो पहचानने का मैंने तरीका बता दिया कि एक वो कोण रहेगा तो कोसाइन रूल, अब एक से ज्यादा कोण रहेगा तो साइन रूल। आपने लिखा भी होगा। बड़े अगला सवाल लिखते हैं, कोई डाउट है तो पूछिएगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। बोलिए। लिखेंगे किसी त्रिभुज एबीसी में, किसी त्रिभुज एबीसी में, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 30 डिग्री, किसी त्रिभुज एबीसी में, किसी त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 30 डिग्री और कोण सी बराबर 45 डिग्री है। कोण बी बराबर 30 डिग्री और कोण सी बराबर 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। यदि BC बराबर 50 सेंटीमीटर, BC बराबर 50 सेंटीमीटर, तो AB की लंबाई ज्ञात करें, तो AB की लंबाई ज्ञात करें, तो AB की लंबाई ज्ञात करें, AB की लंबाई ज्ञात करें। लिख लिए सब लोग? देखो यही क्वेश्चन है हमारा, जो मैंने भाषा में लिखा है उसी को शॉर्ट में यहां पे लिख दिया। मैंने कहा किसी त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 30 डिग्री और कोण C बराबर 45 डिग्री तथा BC की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो AB की लंबाई ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है हमारा।
आप बताइए जरा, आप सारे लोग, कई गो एंगल दिया है? 2 गो एंगल दिया है। एक से ज्यादा है ना तो साइन रूल यहां पर यूज हो जाएगा आपका, लेकिन साइन रूल भी हिसाब से यूज करना है, देखना है कि कौन कौन हम लेंगे, ऐसा नहीं कि तीनों लिख देंगे। आप देखो, एक दिया हुआ है भुजा की लंबाई 50 और दूसरा आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि नहीं। तो चलिए यहां पर इसको हम सॉल्व करते हैं। आप बताइए, त्रिभुज के तीनों कोण का सम 180 होता है, 180 होता है। तो क्या आप त्रिभुज का तीसरा कोण निकाल सकते हैं? कैसे भाई? 180 में से इन दोनों को हम जोड़ के घटा देंगे, है ना। 180 में से इन दोनों को हम पहले जोड़ेंगे और फिर इसके बाद हम घटा देंगे। समझ में आ रहा है बात है? तो चलो ये कितना हो गया, 75। 180 में से घटेगा तो 105 डिग्री होगा। लो भाई, ये 105 हो गया आपका। अब सुनिए, ये एंगल हमारे पास है और देखो सामने का भुजा की लंबाई दिया है और ये कोण कितना है बोलिए, 45, और सामने की भुजा की लंबाई पूछ रहा है। तो आप खाली दुइये को कोण वाला यूज करिएगा, 105 वाला और 45 वाला, बस। 105 के सामने वाला दिया है, 45 के सामने वाला पूछ रहा है। चलिए बोलिए, यहां पर हम ऐसे लिख दे रहे हैं, यूज साइन रूल, यूज साइन रूल, यूज साइन रूल। आइए भाई ध्यान दीजिए इधर, यहां पर ये कितना है, 50 डिग्री, 50 सेंटीमीटर है क्या? तो यहां पर हो जाएगा 50, या फिर उससे पहले ये भुजा की लंबाई क्या है, ए बी, जो हमको निकालना है। एंगल सामने का 45 है तो बटा में क्या लिख देंगे, साइन 45 डिग्री लिख देंगे। गुड। बोलो, ये वाले भुजा की लंबाई दिया है कितना, बोलिए 50, और सामने का कोण कितना, 105। तो क्या साइन 105 डिग्री नहीं लिखेंगे, 105 डिग्री लिखेंगे। अब देखिए, क्या यहां पर 105 डिग्री का मान आप लिख सकते हो? देखिए यहां पर साइड में आइए, इधर साइन 105, 105 को हम 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री लिखेंगे क्या? 90 यहां होता है ऊपर, और 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में कौन जाएगा, ये 90 से ज्यादा कौन सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। तो ये आपका हो जाएगा, पता है क्या, 90 के रिस्पेक्ट में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बदलता है, तो आपका हो जाएगा कॉस, अब 15 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस 15। देखो इसका मान हो जाएगा कॉस 15, कॉस 15। बताइए जी, कॉस 15 का मान √3 + 1/2 √2। सही बात है, √3 + 1/2 √2। देखिए थोड़ा सा यहां पर इसका यूज है, आप सब लोग याद कर लीजिएगा। साइन कॉस 15 का मान √3 + 1/2 √2 होता है आपका, कॉस 15 का मान। ठीक है, वैसे ही ये चीजें ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ना है। सो √3 + 1/2 √2 15 √2 √2। अब यहां पर हम रख देंगे, बोलिए ए बी का मान हमसे पूछता है, ए बी का मान हमसे पूछता है। बोलो ये साइन 45 ऊपर जाएगा क्या? तो बोलिए साइन 45 का मान कितना, 1/√2। यस, 1/√2, और गुणा में कितना, 50। और सुनिए साइन 105 का मान कितना है, √3 + 1/2 √2। तो यहां लिखेंगे हम √3 + 1, अब बटा 2 √2 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। 2 √2 कहां जाएगा, ऊपर। अब देखो ये 2 √2 से √2 खत्म हो जाएगा आपका। थोड़ा सा ऑप्शन से हमें लगता है रेशनलाइज्ड फॉर्म, 1 मिनट थोड़ा हम ऑप्शन देखें ये किस तरह का ऑप्शन है। अगर ऐसा रहेगा तो इतना ही छोड़ देंगे, रेशनलाइज्ड फॉर्म है ऑप्शन 50 × √3 - 1। तो देखिए आएगा, इसको हम रेशनलाइज करेंगे। बोलो 50 दूना 100 हो गया, 100। अब पता है इसको हम करेंगे परमेयीकरण, √3 + 1 को परमेयीकरण करेंगे। तो परमेयीकरण करने का नियम जानते हैं क्या, चिन्ह बदल के ऊपर में गुना,
चिन्ह बदल के ऊपर में गुना और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये परमीकरण का फंडा है। चिन्ह बदल के ऊपर गुना नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बोलो इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 1, 3 में से 1 घटा 2, 2 से कट जाएगा 50 बार में, और 50 इंटू रूट 3 माइनस 1 सेंटीमीटर राइट आंसर है हमारा। ये सवाल आपका पूछा गया है, बुझाया। दो कोण दिया था और दो कोण दिया हुआ है और एक भुजा की लंबाई निकालना है। तो एक से ज्यादा कोण जब भी दिया रहे तो साइन रूल का हम यूज करेंगे। थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री का यूज है, तो कोई बात नहीं। अभी देखो नहीं पढ़े हैं तो cos 15 का मान याद कर लो। cos 15 प्रूफ करते हैं cos 15 आता कैसे है, पढ़ लिए तो फिर अच्छा है। लिख लिए इसको। चलिए अगला सवाल लिखिएगा। एक कुछ पूछना भी है बोलिएगा। तीस डिग्री क्यों नहीं लिए, सुजीत भाई का क्वेश्चन है। आप बताओ 30 डिग्री लेने से भला होगा आपका? नहीं होगा, भाला हो जाएगा। 30 डिग्री लेंगे तो कौन सा भुजा निकलेगा? AC। क्या AC का जरूरत है? नहीं है। जरूरत हमें AB का है, जरूरत हमें AB का है। तो इसके सामने वाला 45 लेंगे और ये चीजें दिया हुआ है तो इसके सामने का 105 लेंगे। ना ये दिया है और ना ही निकालना है, तो कोई मतलब नहीं है इससे, है ना। एक तरफ दिया है और दूसरा हमको निकालना है, तो जो दिया है वो लेंगे और जो निकालना है वो, क्योंकि एक इक्वेशन भी बनना चाहिए LHS RHS, तब तो AB का मान निकलेगा। तो एक तरफ लेंगे जो दिया है वो 50 सेंटीमीटर, दूसरी तरफ जो निकालना है वो। और आपको पता है जो भुजा हम साइन रूल में लेते हैं उसी के सामने का कोण भी लिखते हैं विथ साइन। बढ़े आगे, चलो एक सवाल लेते हैं, देखिएगा सब लोग। एक सवाल यहां पे लिखिएगा। दिए गए चित्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। लिखिएगा दिए गए चित्र में, चित्र हम आपको दे रहे हैं, दिए गए चित्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दिए गए चित्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दिए गए चित्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दिए गए चित्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो यहां पर सवाल में यह चित्र दिया हुआ था आपका, है ना। ये आपका एंगल दिया है, नाम भी दे देते हैं। देखो ABC, है ना। ये दे दिया है 120 डिग्री और ये दे दिया है कितना? 9 सेंटीमीटर। और ये वाला दिया है कितना? 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर बस। अब कहता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, आप हमको बताइए। ऑप्शन किस तरह का है? ऑप्शन रूट वगैरह में है ना। यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको फाइंड आउट करना है ना। एरिया ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। चलिए देखते हैं। देखो एक आपको इंफॉर्मेशन देना है, 1 जून जो है ना परसों है, और 1 जून से सुबह में 8 बजे आपका न्यू एडवांस मैथ बैच, न्यू एडवांस मैथ बैच जो है आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लाइट कट गया तो क्या बोले भाई? C बता दे। फी, अच्छा पैसा भाई फी, हाँ तो बात की बात है ना। अरे पहले समझ में आना चाहिए, है ना। अब पढ़ाई पसंद रहेगा तो फी कोई मैटर नहीं है ना। तो 1 जून से सुबह में 8, नहीं डेमो नहीं है, डेमो हमारा बैच में नहीं रहता है क्योंकि जगह का प्रॉब्लम रहता है, समझे। डेमो कहेंगे तो फिर डेमो हम कभी नहीं करते, डेमो आओ फिर हो जाता है गिंजन फिर, है ना।
तो 1 जून से सुबह में 8 बजे फिर से रिपीट कर रहा हूं, नया एडवांस मैथ का बैच शुरू हो रहा है और ये बैच सिर्फ ऑफलाइन है आपका। देखो ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन तो मैंने अभी ये ऑनलाइन ये बैच आया है 5 दिन 6 दिन पहले 7 दिन पहले, मतलब आपका जो ज्योमेट्री स्टार्ट हुआ था ना, तो हर टाइम में नया बैच लाइव चले ऑनलाइन ये उचित नहीं है ना। एक चल रहा है काफी है और रिकॉर्डेड फॉर्मेट भी होता है। तो ये 1 जून से सिर्फ ऑफलाइन ही आ रहा है ना, और स्टार्ट होगा आपका बिल्कुल शुरुआत से आपका। ये ना बुक है ना, बुक है। सबसे पहला हमारा टॉपिक है कौन सा है, मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन एरिया एंड वॉल्यूम आपका है ना। देखो ये टाइम में एडवांस घूमते रहता है गोल गोल आपका, समझे। एडवांस का जानते हैं चैप्टर अपने आप में यूनिक होता है। जैसे देखो ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री को ट्रिगोनोमेट्री से कोई लेना देना नहीं है। कहेगा सर साइन 15 आ गया तो एक आध गो साइन 15 साइन 60 ये साइन 120 आते रहेगा, तो ये सब वैल्यू को याद कर लेना और वहां पर फिर हम लोग देख लेंगे। बहुत हल्का मामूली सा, बाकी बहुत ज्यादा कोई यूज नहीं होता है। अब अलजेब्रा है तो उसको ज्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं है आपका ट्रिगोनोमेट्री से कोई लेना देना नहीं है आपका कह सकते हैं मेंसुरेशन है तो उसको ये सबसे कोई लेना, लॉगरिथम है तो कोई, सब अपने आप में चैप्टर यूनिक होता है। तो मेंसुरेशन से आपका शुरू हो रहा है। आपके अगर कोई मित्र होंगे जो स्पेशल एडवांस पढ़ना चाहेंगे, स्पेशल एडवांस, तो हमारे साथ ऑफलाइन जरूर जुड़ सकते हैं। नामांकन बैच में आरंभ है। ऑफलाइन जो एडवांस का हमारा फी है वो आपका 1000 रुपए, 1000 रुपए में आपका कंप्लीट एडवांस आपको पढ़ाया जाएगा। आपका नामांकन बैच में स्टार्ट है, सीट फुल होने से पहले नामांकन करा लेंगे। बस ये इंफॉर्मेशन देना, झट से सवाल पे आ जाइए, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, बाकी डिटेल इंक्वायरी आप ऑफिस में ले लीजिएगा, ऊपर नीचे दोनों ऑफिस में से कहीं भी आपका। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, देखो एबीसी का एरिया निकालना है। अब देखिए दो गो भुजा से एरिया आप नहीं निकाल सकते हैं। एरिया के लिए तीसरी भुजा भी आपको चाहिए, यहां पर तीसरी भुजा यहां पर आपको चाहिए, तो इसको हमने ऐसे कह दिया, एक्स कह दिया, ठीक है। अब बोलिए ए गो एंगल दिया हुआ है तो साइन रूल की कोसाइन रूल, कोसाइन रूल लगेगा। यहां पर तो लिख देंगे हम कॉस 120 डिग्री, और देखो अगल बगल सामने, तो आपका हो जाएगा 9 का स्क्वायर अगल स्क्वायर प्लस बगल स्क्वायर माइनस सामने का स्क्वायर, होगा ना जी। अब बटा में होगा 2 गुना अगल गुना बगल, 2 गुना 9 गुना एक्स आपका होगा, ठीक है। अब देखो cos 120 का मान कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 1/2 हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, cos 120 का मान माइनस का 1/2 आपका होता है। cos 120 डिग्री माइनस का 1/2 होता है, माइनस 1/2। आप देखिए यहां पर हम यूज कर लेंगे माइनस का 1/2, और यहां पे कितना होगा 81 माइनस नहीं प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 441, और नीचे में आपका हो जाएगा 2 और गुना में 9x हो जाएगा। देखिए क्या ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, नीचे में 2 से 2 खत्म। अब इसको हम एक तरफ लाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग, एक तरफ लाएंगे हम, तो देखो उधर क्या है एक्स स्क्वायर है ना जी, और ये माइनस का 9x उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 9x हो जाएगा, और फिर 81 में से 841 घटाएंगे तो माइनस का 360 है, माइनस का 360 बराबर में 0 हो जाएगा आपका। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, x का मान निकालना पड़ेगा। तो x का मान यहां पर हम निकाल सकते हैं जी, 24 और 15 में शायद टूट जाएगा आपका, बिल्कुल सही बात है। तो देखो क्वाड्रेटिक हमें लिखना है, क्वाड्रेटिक को हमें तोड़ना है, तो x का मान क्या क्या होगा जरा ध्यान दीजिए। तो x का मान होगा 15 और माइनस का 24। अब बोलो भुजा की लंबाई कभी निगेटिव होगा क्या, नहीं होगा। अब कहिएगा x का मान 15 कैसे लिख दिए डायरेक्ट, तो दिख रहा है सब लौक रहा है एकदम, है ना। ऐसे मैं बता रहा हूं, आप लोग क्वाड्रेटिक का क्लास किए थे जो मैंने फ्री क्लास सैटरडे को लिया था, कुछ लोग किए थे, है ना, कुछ लोग 10 15 20 लोग, है ना, इस बैच से। तो कहने का मतलब एक्स की वैल्यू यहां पर 15 कैसे आया, ये मैंने उस दिन भी बताया था शॉर्ट तरीके क्वाड्रेटिक तोड़ने का, है ना। वैसे फिर यूट्यूब पर मैंने उसी क्लासेस को डलवा दिया भी, अब यूट्यूब पे भी डला हुआ है आपका।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस का 360 इक्वल टू 0, इसको तोड़ेंगे तो x का मान 15 आएगा। तोड़ने का तरीका यही है, ये देखो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट को गुणा करते हैं, तो आप बताइए प्रोडक्ट कितना आएगा 1, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट 1 है और गुणा 360 करेंगे तो माइनस का 360 हो जाएगा। अब फिर इसका ऐसा दो फैक्टर सोचेंगे जिसे जोड़ने घटाने पर प्लस का 9 आता है। कितना आता है? प्लस का 9 आता है। तो पता है यहां पर क्या हो जाएगा 24 प्लस का 24 और माइनस का 15, क्योंकि 24 और गुणा 15 360। ऐसा दो संख्या सोचना है, इसको गुणा करे तो 360 पूरे और जोड़े घटाएं तो प्लस का 9 पूरे। तो ये दोनों आपका हो गया। फिर इसके बाद इसके साइन को चेंज करके हम लिख देते हैं। तो बोलिए इसका साइन चेंज करेंगे तो कितना -24। आप बताएं किसी त्रिभुज की भुजा की लंबाई कभी माइनस में होगा? x का मान -24 नहीं होगा। इसका साइन चेंज करे तो क्या हो गया? प्लस में हो गया। तो x का मान 15, ये बिल्कुल आपका सही है। तो x का मान निकाल लिए हम 15। अब चलिए इसके बाद हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है कि एरिया बताओ, ये ना क्वेश्चन है जी। तो एरिया का देखो फॉर्मूला होता है 1/2, 1/2 अगल गुना बगल भुजा, अगल भुजा गुना बगल भुजा इंटू में साइन एंगल, एंगल जो भी रहेगा एंगल यहां पे क्या 120 डिग्री आपका है। देखो जो एंगल दिया रहेगा उसी के अगल बगल की भुजा लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2। बोलो एंगल कौन सा है? 120 है। तो अगल बगल की भुजा कितना है? 9 है, 9 है। और x का मान अभी कितना आया है? 15 आया है। देखो x की मान अभी हम 15 लाए हैं और इंटू में साइन कितना हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा आपका, साइन 120 हो जाएगा। अब बोलिएगा जी यहां पर 1/2 और फिर 9 गुना 15 और साइन 120 का मान, साइन 120 डिग्री का मान माइनस में होगा? माइनस में नहीं होगा। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो आपका ये कितना हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा आपका। अब चलिए इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व कुछ नहीं करना, यही आंसर है 15 9 135 √3/4 और सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। समझे? इस सवाल को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया है, सिर्फ दो गो भुजा दे के तीसरी भुजा ही सिर्फ नहीं पूछा है, यहां पर आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ दिया। तो याद रखना बड़ी बात नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर बोलिए फॉर्मूला 1/2 और अगल बगल की भुजा का गुणनफल यानी AB गुना AC इंटू में साइन एंगल जो भी 120 डिग्री होता है। 1/2 AB साइन थीटा। त्रिभुज के दो गो भुजा दिया रहे और बीच का कोण दिया रहे तो फॉर्मूला होता है एरिया का 1/2 AB साइन थीटा। अगल बगल के दो गो भुजा है, बीच का कोण दिया रहे तो हाफ AB साइन थीटा। वही वाला यहां पे लगा दिए हैं। आंसर हमारा हो गया। टाइम भी हो गया हमारा, है ना। तो फिलहाल जो है कौन सा, हाँ हीरो सूत्र भी लगा करके एरिया निकाल सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तीनों भुजा निकल गया तो हीरो सूत्र भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हीरो सूत्र √SS माइनस S माइनस BS माइनस मैंने बताया है। तो बाकी फिलहाल आज की क्लास को यहीं पे रखेंगे, है ना। एक दो सवाल कल और हम देखेंगे, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेंटर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का केंद्र का थ्योरी शुरू करेंगे। फिलहाल आज की सेवाएं तक गर्ल्स लोग पहले निकलेगी और चीजों को याद करके रिवाइज करके सवाल बताए हैं दोबारा तिबारे बनाइए सब। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए।